एक्सप्लेन अबाउट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो जो भी कंप्यूटर है उसमें कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं इसके बारे में आज के इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो हार्डवेयर के नाम पे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सीपीयू होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सारे कंपोनेंट हार्डवेयर होते हैं। बेसिकली हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, प्लस उसको हम सी कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम देख भी सकते हैं और उनको टच भी फिजिकली उनको टच कर सकते हैं, उसको कहा जाता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम मात्र देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, आई होप सॉफ्टवेयर तक और हार्डवेयर आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और हमें यहाँ पे पढ़ना है हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट वो यूनिट होती है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। माउस हो गया और हमारा जॉयस्टिक, लाइट पेन, तो ये सारी इनपुट डिवाइस होती हैं जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो इन्हीं सभी डिवाइस को मिलाकर हम एक इनपुट यूनिट कहते हैं उसको। ठीक है, अगला आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हमने इनपुट दे दिया है तो उसके बाद हमें क्या करनी है, प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को क्या चाहिए, एक मेमोरी चाहिए। कंप्यूटर को एक मेमोरी चाहिए जहाँ पर वो डेटा को स्टोर कर सके। जो भी इंस्ट्रक्शन हमने उसको दिया है वो स्टोर करने के बाद उसको प्रोसेस करे। ठीक है, तो इसलिए जो सीपीयू होता है उसके अंदर एक मेमोरी यूनिट भी लगी हुई होती है। सेकंड आता है कि इसके अंदर एक एएलयू भी लगा होता है। अब एएलयू का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एक ऐसी यूनिट जो कि अर्थमेटिक और लॉजिक टास्क को परफॉर्म करती है। अब अर्थमेटिक टास्क कौन से होते हैं, जैसे कि एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीज़न करना। ओके, तो ये सारे क्या होते हैं, अर्थमेटिकल टास्क होते हैं। यहीं पे यदि हम बात करते हैं कि लॉजिकल टास्क कौन से होते हैं, तो कंपैरिजन करना। ठीक है, कंपेयर करना जो आता है वो लॉजिकल टास्क में आता है। जैसे कि हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो ये आ जाते हैं हमारे किसमें, लॉजिकल में। अगली जो यूनिट आती है इसको कहा जाता है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या हो जाएगी, जब भी हमारा कंप्यूटर प्रोसेस होने के बाद डेटा को शो कराता है उस यूनिट को हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया। तो जैसे ही हम इनपुट यूनिट से इनपुट देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद जो आउटपुट होता है जैसे कि मॉनिटर, वो हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी 3 पार्ट से बनी हुई होती है। इसकी भी 3 यूनिट होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, जो सीपीयू होता है ये भी 3 यूनिट से मिलके बना होता है। कौन कौन सी होते हैं, पहला होता है एएलयू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा होता है एमयू, जिसको कहा जाता है मेमोरी यूनिट। और तीसरा जो होता है वो होता है सीयू, जिसको कहते हैं हम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, एएलयू, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा मेमोरी यूनिट और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इन सारी यूनिट को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो भी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर यूनिट थी उनकी बेसिक चीज़ें हमने जान ली। इनपुट यूनिट होती है, सीपीयू होता है और आउटपुट यूनिट होती है। अब एक एक यूनिट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक ऐसा ही आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट आती है हमारी इनपुट यूनिट। देखिए, इनपुट यूनिट में पहला पॉइंट दिया गया है, इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, तो इनपुट यूनिट रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। कहने का मतलब सिंपल है कि जो यूज़र है, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, वो क्या देगा, इनपुट यूनिट की मदद से कंप्यूटर को इनपुट देगा। अगला आता है कन्वर्ट इट इनटू अ मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। और मशीन कौन सी फॉर्म को जानती है, मतलब मशीन जो है वो कौन सी भाषा पढ़ सकती है, तो ये होती है बाइनरी फॉर्म। तो हमारी इनपुट यूनिट क्या करती है, सबसे पहले
इनपुट लेती हैं, किससे, यूज़र से इनपुट लेती हैं और उस इनपुट को कन्वर्ट कर देती हैं किसमें, मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, वो बाइनरी लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इनपुट यूनिट है वो बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है किसको, इनपुट को। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड प्रोवाइड इट टू CPU फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, तो डेटा को फर्दर प्रोसेस करने के लिए इनपुट यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को या फिर उस इनपुट डेटा को किसको दे देती है, CPU को दे देती है और CPU उसको प्रोसेस कर देता है। तो CPU के बारे में अभी हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, जैसे कि मेमोरी होती है, उसमें CU होता है, उसमें ALU होता है। ठीक है, तो उसको भी हम डिटेल में बताएंगे। तो ये हमारा था इनपुट यूनिट के बारे में। अगर हम बात करें कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस की, तो पहली इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। OCR इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओके, अगला आता है ट्रैक बॉल और नेक्स्ट आता है लाइट पेन। लाइट पेन आपने देखा होगा जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो उस केस में जो डिजिटल बोर्ड पे जो लिखते हैं टीचर, वो जो होता है वो लाइट पेन ही होता है। CPU का फुल फॉर्म अभी हमने देखा था, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फर्स्ट पॉइंट आता है CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, तो कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। अगला आता है इट टेक्स द डेटा एज इनपुट फ्रॉम द इनपुट यूनिट। ये इनपुट यूनिट से, जो कि अभी हमने डिस्कस की थी, इनपुट यूनिट क्या होते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, ट्रैक बॉल होता है, लाइट पोर्ट, तो ये सारे क्या है, इनपुट यूनिट है। इनसे डेटा को लेता है CPU, उसके बाद उसी डेटा को प्रोसेस करता है और उसी डेटा को एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में जो यूज़र को चाहिए होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है। जब वो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है, CPU हैंड्स ओवर द प्रोसीड इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट यूनिट, और उस यूनिट को, उस इंफॉर्मेशन को जो CPU है वो आउटपुट यूनिट को दे देता है। और आउटपुट यूनिट क्या है, जैसे कि CPU, तो हमें क्या है, आउटपुट मिल जाता है CPU पर। ठीक है, तो यहाँ पे किस इसकी यूनिट है जिसको हम देखते हैं। अगला आता है जो CPU में अलग अलग यूनिट होते हैं, जैसे कि ALU, MU और CU। ओके, तो ALU का फुल फॉर्म जैसा कि अभी हमने देखा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क। तो ये क्या करता है, सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल टास्क को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक टास्क कौन से होते हैं, जैसे कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, तो ये सारे सारे अर्थमेटिकल टास्क कहे जाते हैं। और जो लॉजिकल टास्क कौन से होते हैं, तो जिसका हम क्या कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल या फिर लेस देन, तो ये सारे आ जाते हैं लॉजिकल टास्क में। अगला आता है MU। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट भी एक ऐसी यूनिट होती है जो कि डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखती है फॉर द प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जैसे ही हम इनपुट देते हैं मेमोरी यूनिट में, वो इनपुट स्टोर हो जाता है, उसके बाद CPU उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट क्या करती है, स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। अगली जो यूनिट आती है इसका नाम है CU, इसको कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये एक ऐसी यूनिट होती है जो पूरे सिस्टम के, जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसकी प्रोसेसिंग क्या होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो ये 3 यूनिट जो हैं वो CPU के अंदर लगी हुई होती हैं। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट क्या होती है, तो ऐसी यूनिट जो हमें आउटपुट दिखाती है उसको आउटपुट यूनिट कहते हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, आउटपुट यूनिट रिसीव द प्रोसीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम CPU इन अ बाइनरी फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट यूनिट इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है जो कि किस में होती है, बाइनरी की फॉर्म में होती है। उसके बाद वही आउटपुट यूनिट बाइनरी फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी जिससे यूज़र को समझ में आए। ठीक है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट यूनिट पे दिखा देती है। ठीक है, जब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इट कन्वर्ट इनटू द ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू यूज़र ऑन आउटपुट डिवाइस। और वो जानकारी जो है वो आउटपुट डिवाइस पे आ जाती है।
आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? तो आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर, एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। ओके, स्पीकर भी की एक आउटपुट डिवाइस है।